अतः प्रणव जाप प्रारंभात्। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ असतो मा सद्गमय ॐ मृत्युर्मामृतगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलो उपनिषद मतलब जानता है? बताओ उपनिषद के बारे में। तीन शब्द से मिलते हैं। कॉपी में नहीं देखना है, जो समझे हो वो बताओ। उपनिषद विश्लेषण। जिस ज्ञान या विद्या को प्राप्त करके हमारे अंदर के पाप है और मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाए तथा परम सत्य की ओर हमारी गति निश्चित हो जाए, उसे उपनिषद कहते हैं। ओम तदेजति तन्नयजति तदुरे तदन्तिके तदन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कह रहा है जो ईश्वर है, महाशक्ति है, वह दूर से भी दूर है। वो क्या है? दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। इतना दूर है कि हमारी ये निगाहें जा नहीं सकती। ये बाह्य आंखें, इतना ईश्वर दूर है कि ये बाहरी आंखें उसे देख नहीं सकती। और कोई चीज को बहुत पास ला दो, कोई वस्तु को क्या करेंगे? बहुत पास, इतना पास ला दो। ये रेखा दिखाई दे रही है ना? इस रेखा को सब लोग अपने हाथ में देखो, ऐसे हाथ में देखो, देख लिया? इसको एकदम पास ला दो, एकदम पास दिखाई दे रहा है, एकदम आपका पास ला दो। रेखा दिखाई दे रहा है? एकदम आँख का एकदम पास में सटा दो।
तो यही कह रहा है, ईश्वर ऐसा है, ये आंख ऐसी ही बनाई गई है कि ज्यादा न समीप की वस्तु को देख सकती है, न ज्यादा दूर की वस्तु को, इसलिए ये नेत्र से ईश्वर को नहीं देख सकते। समझा गया? तो कह रहा है वो ईश्वर बहुत समीप भी है और बहुत दूर भी है, हमेशा वो गति में रहता है। कह रहा है यदि उसे तुमको जानना है, अगर उसे क्या करना है, तुमको जानना है कि वह, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले किसको जानना पड़ेगा? स्वयं को। पहले जानोगे स्वयं को और तभी जान पाओगे उसको, क्योंकि जो स्वयं को जान गया वो ये जान जाएगा कि वो प्रत्येक जगह है। ईश्वर कहाँ है? प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह है। आज जो जान गया वो ब्रह्मांड के कल्याण में लग जाएगा। तो ये जो मंत्र था, इसका व्याख्या क्या हुआ? ईश्वर दूर से भी अति दूर है, उसे देख नहीं सकते, और निकट जानो तो बहुत निकट है, इतना निकट है कि अपने हृदय में बैठा है। दूर है तो इतना दूर है कि इसे बाह्य आंख नहीं देख सकती, निकट है इतनी निकट है कि ये बाह्य आंखें नहीं देख, हमारी अंतर दृष्टि उसे देख सकती है। उसे देखने के लिए पहले हमें स्वयं को देखना होगा कि हम हैं वास्तव में कौन। जब जान जाएंगे कि हम शक्ति स्वरूप हैं तो उसको जान पाएंगे। समझ गया? नेक्स्ट, यस्तु सर्वाणि भूतन्य आत्मने वानुपश्यन्ते सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्सते। कह रहा है कि कुछ बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो सभी के अंदर स्वयं को देखते हैं। बहुत सारे मनुष्य कैसे होते हैं? बहुत सारे मनुष्य होते हैं एक दूसरे से घृणा करते हैं, कहते हैं वो छोटा है, वो बड़ा है, वो अच्छा नहीं है, वो काला है, वो गोरा है, वो लंगड़ा है, अंधा, करते हैं ना। भेदभाव बहुत सारे लोग करते हैं सभी लोगों से। लेकिन कह रहा है कि जो मनुष्य सभी के अंदर एक ही ईश्वर को देखता है, किसको देखता है? यानी कि सभी के अंदर स्वयं को देखता है कि इसके अंदर भी हम ही है, उसके अंदर भी हम ही है, उसके अंदर भी हम ही है, सभी के अंदर कौन है? हम ही है। वह मनुष्य धीरे धीरे महाशक्ति उसे खुद ही मिला लेती है, ईश्वर उसे खुद ही अपने में मिला लेता है। वह मनुष्य को क्या करते हैं? ईश्वर खुद ही में मिला लेते हैं, मतलब उसको सभी ज्ञान खुद ही वो दे देते हैं। जो मनुष्य सभी भूतों के अंदर, सभी जीवों के अंदर खुद को देखता है, उसे ईश्वर क्या कर लेते हैं? खुद में मिला लेते हैं। खुद में मिलाने के बाद क्या होगा कि सब ज्ञान स्वतः ही आ जाएगा। समुद्र में अगर नदी जाके मिल जाएगी तो नदी का पानी कैसा हो जाएगा? यहाँ स्वर्ण रेखा बहती है तो स्वर्ण रेखा का पानी कैसा है? मीठा है, हल्का, ठीक है ना। यही पानी जब समुद्र में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? हरा। तो समुद्र का स्वभाव है, वो अपना स्वभाव छोड़ देता है। तुम्हारा स्वभाव को मरना ही पड़ेगा। स्वर्ण रेखा को अपना स्वभाव क्या करना पड़ेगा? छोड़ ही देगी। नहीं छोड़ोगी तभी तो वहां छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम जो ही अपना स्वभाव छोड़ोगे, ठीक है ना, और सबके अंदर एक ही ईश्वर को देखोगे, स्वयं को सबके अंदर देखोगे, तो क्या होगा? वो ईश्वर तुमको स्वयं में मिला लेगा और स्वयं का गुण तुम्हें दे देगा। तुम्हें कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, बस उसके में मिल जाओ तो वो तुमको मिला लेगा। लेकिन उसके लिए पहली चीज है, सबके अंदर खुद को देखना है। सभी भूतों के अंदर, एक चींटी से लेकर के हाथी तक, सभी मनुष्य, सभी जीव के अंदर तुम ही हो। किसी को मार रहे हो तो समझो कि तुम खुद ही को मार रहे हो। अब कोई गलत काम कर रहा है तो सोच लो कि तुम ही गलत काम कर रहे हो, तो उसे दंड देना इसीलिए अभी आवश्यक है। समझा गया? तो ये हो गया। आगे, यस्मिन् सर्वाणि भूतन्य आत्मैः
वह बुद्धि जानता तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यता। अच्छा, अभी ऊपर वाला लाइन में तो बोल दिए क्या कि सभी मनुष्य के सभी जीवों के अंदर जो स्वयं को देखता है, क्या करता है, स्वयं को देखता है, उसको क्या कर लेते हैं ईश्वर, स्वयं में मिला लेते हैं। स्वयं में बस मिलाते ही नहीं, मिलाने के बाद स्वयं के गुण भी दे देते हैं। ठीक है ना। उसके लिए एक नियम है कि हमें सभी जीवों सभी भूतों के अंदर स्वयं को देखना है। इसलिए कह रहा है जो मनुष्य सभी भूतों के अंदर स्वयं को देखता है, सभी मनुष्य भूतों के अंदर स्वयं को देखता है, और दूसरा किसी को नहीं देखता है, और दूसरा किसी को नहीं देखता, वह मनुष्य क्या होता है, मोह और शोक से क्या हो जाता है, उसके नष्ट हो जाते हैं। मोह और शोक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मोह कैसे आता है, कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ठीक है ना। जब बोलने लगे कि सभी के अंदर हम ही है, तो सब हमारे हो गए ना, क्या पूरे जगत के लोग हमारे हो गए। तो पूरे जगत के जब लोग हमारे हो गए तो मोह भी दिया। मोह तो इसीलिए है कि ये मेरा है, ये दूसरा है, अलग अलग सोच रहे हैं ना, और सब एक ही हो गए तो मोह मिट गया। और भय कब मिटेगा, हम डरते किससे हैं, स्वयं से डरते हैं कि दूसरे से, दूसरे से। अंधेरा में जाते हैं, अंधेरा में कभी यहाँ से निकले तो स्वयं से डरते हैं कि दूसरे से, लगता है ना कोई है। अगर सोच ले कि हमारे अलावा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं तो भय लगेगा, नहीं लगेगा। अगर तुमको जिससे डर लग रहा है उसको भी सोचो कि उसके अंदर भी कौन है, हम ही है, तो फिर डरने की क्या बात। हम स्वयं से तो हम डरेंगे नहीं। तो तुमको डर भय लगता है किससे, दूसरे से। तुम सोचते हो कि कोई और है, और तुमको ये पता हो जाए कि जो जो तुमको लग रहा है कि कोई और है वो तुम ही हो, तो तुम डरेगा, नहीं डरेगा। इसलिए याद रखो इस जगत में केवल एक ही आत्म तत्व सभी के अंदर विराजमान है, यानी कि तुम ही सबके अंदर विराजमान हो, तो तुम्हारे अलावा इस जगत में कोई नहीं है। इसलिए जो मनुष्य ये जान जाता है कि सभी के अंदर हम हैं, उसके अंदर से क्या हो जाता है, शोक और भय दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत महत्व की ज्ञान है, इसको समझो। कि जो मनुष्य ये सोच लेते हैं कि सभी के अंदर हम ही विराजमान है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक शोक भी नष्ट हो जाते हैं और मोह भी नष्ट हो जाते हैं। तो कोई लगता है कि कोई मर गया, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम मर गए, एक शक्ति निकल गई और दूसरे में जाकर के प्रवेश कर गई, क्योंकि शक्ति कभी मरती नहीं, ऐसा नहीं सोचना। तब तो एक दिन मर गया तो हम भी मर गए, तब तो हम शोक में हैं। तो ये जानो कि तुम कभी मरते नहीं हो, और ना ही तुम कभी जन्मते हो, ना ही तुम कभी जन्मे हो, ना कभी तुम मरे हुए हो, बस एक से दूसरे आवरण तुम धारण कर रहे हैं। तो तुम आप सोचो, कोई कोई क्या कर रहा है, कोई गरीब आदमी को या असहाय आदमी को सता रहा है ना, तो कौन सता रहा है, तुम सता रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है उसके अंदर है, वो सता रही है, तो तुम क्या करोगे फिर। अगर मान लो कि तुम खुद गलती करोगे तो तुमको दूसरा आदमी क्या करेगा, समझाएगा, दंड देगा कि नहीं देगा, देगा ना दंड। तो यही मेन फंडा है कि देखो कोई मनुष्य है, कोई गलती कर रहा है, यथासंभव अगर तुम्हारे पास शक्ति है, शास्त्र के अनुसार तुम्हारे पास शक्ति है, तो तुम क्या करोगे, सर्वप्रथम उसे समझाओगे कि एक गलत काम न करो। अगर नहीं समझता है तो उसको अपना क्या करोगे, शक्ति से उसको फिर समझाओगे कि कृपया करके आप समझ जाइए, यथासंभव ये गलत काम है, क्योंकि उसको बार बार समझाना हमारा धर्म है। क्या करना है मेरा, जो धर्म है, क्योंकि उसको समझाना है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर हो सकती, और उसके अंदर भी हम ही है, वो गलती कर रहा है। पहले प्रेम से समझाएंगे, नहीं समझेगा
तो दंड दे करके भी उसको समझाना शास्त्र के नियम है, ये धर्म है। दंड देकर तो जरूर समझेगा, ढंग से समझेगा ना। किसी को 2 थप्पड़ झूठ मूठ का मार रहा है, उसका हाथ बांध दो 2 दिन के लिए, और कि हाथ मारने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। इसीलिए कुछ लोग हाथ से लूले पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाथ से लूले पैदा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसने हाथ से पूर्व जन्म में बहुत गलत कृत्य किए। क्या किया? बहुत ज्यादा गलत कर्म किया इसे। तो क्या होगा? हम तो यहाँ समझा रहे हैं, हमारे अंदर की शक्ति तुम्हें क्या कर रही है? बस हाँ, समझा रही है, दंड दे सकती है। लेकिन जो महाशक्ति है, ईश्वर है, वो समझाता नहीं, देखता है कि कौन सा इंद्रिय से कौन गलती काम कर रहा है, वो इंद्रिय को ही अपंग कर दो कि अगला जन्म में उसका भोग ही न कर सके उसका। समझ में आ रहा है? इस जन्म में जो इंद्रिय से हम जितना गलत कृत्य करेंगे, अगले जन्म में वो इंद्रिय ही हमारी अपंग हो जाएगी। इसलिए कोई भी इंद्रिय की गलत प्रयोग नहीं करने। यहाँ के मनुष्य हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को समझा सकते हैं, आप गलत कृत्य मत कीजिए, दंड दे सकते हैं यथासंभव। जो यहाँ की सरकार है, नीति नियम है, उसके अनुसार वो लोग जेल देते हैं, मृत्यु दंड दे सकते हैं ना। ज्यादा गलत गलत काम करने पर दंड देते हैं। पावरफुल व्यक्ति है, उसको सरकार भी नहीं करती, छोड़ देती है, ठीक है ना। लेकिन वो ईश्वर न किसी में भेद नहीं करता, वो देख रहा है, उसकी पिटाई चल रही है। ये मनुष्य हाथ से गलत कृत्य कर रहा है, अगला जन्म में हाथ से क्या देना है? अपंग। अपंग हो जाएगा हाथ से। पैर से बस गलत कृत्य करते चल रहा है। पैर दिया गया है धर्म का काम करने के लिए, और पैर से क्या कर रहा है? हमेशा मारते चल रहा है, पीटते चल रहा है, बस गलत कृत्य कर रहा है। पैर अगले जन्म में पैर से लूला लंगा पैदा हो जाए। ज्ञान से पैर, सभी इंद्रियों का अगर अच्छा से यूज नहीं किया, 10 इंद्रियों का, तो 10 इंद्रियों में से जो इंद्रियों का अच्छा से यूज नहीं किया, वो इंद्रिय से अपंग हो जाएगा। इसलिए दिमाग दिया गया है, मन दिया गया है, सोच समझ के 10 इंद्रियों का क्या करो? प्रयोग करो। इसलिए शास्त्र में बहुत जगह वर्णित है कि वही मनुष्य ज्ञान दे सकते हैं जो सभी इंद्रियों से क्या हो? सभी इंद्रियों को जाने हो, सभी इंद्रियों से परे निकलने का कोशिश में हो। तो इसलिए सभी इंद्रियों से यथासंभव अच्छे कृत्य करो, नहीं तो कोई ना कोई इंद्रिय अपंग हो जाएगी। और अपंग का शास्त्र यही कहता है कि मनुष्य उस जन्म में उसने अपने इंद्रिय का गलत प्रयोग किया, इसलिए ये ऐसा काम है, फल हो रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि सभी जीवों के अंदर स्वयं को देखो, सभी भूतों के अंदर स्वयं को देखो, तो क्या हो जाएगा? मोह मिट जाएगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। जितनी स्त्रियां हैं सभी के अंदर एक ही शक्ति है, तो सब स्त्रियां क्या हो गई? फिर माँ स्वरूप हो गई, तो फिर तो मेरी माँ का मोह रहा नहीं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति मोह नहीं करते कि मेरा पिताजी मर गया तो रो रहे हैं, बगल वाले के पिताजी मर रहे हैं तो डांस कर रहे हैं, कोई दुश्मन था। क्योंकि वो जानता है कि जो मेरे को दुश्मन समझते, चाहे जैसे समझे, सभी के अंदर कौन है? हम ही है। इसलिए वो सबको अपने किसी के लिए वो शोक नहीं करता, जानता है कि ये शरीर चोला छोड़ करके ये चला गया, दूसरा चोला पकड़ लिया। और शोक कैसे मिटेगा? शोक, भय कैसे मिटेगा? भय तो हम ये जानते हैं कि इस सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम डरते हैं कि वो आएगा तो हमको गोली मार देगा। रात को हम अंधेरे में जाएंगे तो लग रहा है कोई पीछे से आ रहा है, हमको धप्पा न मार दे पीछे से, तो हम डरते रहते हैं। जो ही पल मालूम चल जाए कि पीछे में कोई नहीं है, जो है तो हम ही हैं, अकेले हैं, तो फिर भय गिर जाएगी। जो तुमको लग रही है जो पीछे से मार रहा हो तुम ही हो, तो तुम्हें को क्यों मारोगे? भय से मुक्त हो जाओ। ठीक है। सपर्यगात सहपरि अगाध शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविलम शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू यस्तथा अर्थात विद्धता
शाश्वतिभ्यः क्षमाभ्यः। क्या कह रहा है? वह ईश्वर सर्वव्यापी है। वह ईश्वर कैसा है? वही संसार को रचने वाला है। संसार को कौन क्या करने वाला है? रचने वाला है। वह देह रहित है, वो शरीर से रहित है, ठीक है ना? क्योंकि जो शरीर धारण कर लिया फिर वो कैसे, फिर वो एक शरीर से बंधा रहेगा कुछ समय के लिए, बंधा रहेगा कि नहीं? अगर ये शरीर में है तो कुछ समय के लिए शरीर के काम के अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है वह शुद्ध तथा पाप से रहित है। ईश्वर कैसा है? पाप से रहित है, वो पाप और पुण्य से परे है। आगे क्या कह रहा है? ज्ञानी और सभी के मन को भावों को जानने वाला है। सभी के मन को भाव को जान जाएगा। तुम बस सोचो कि वो जानने वाला है। ऐसा मत सोचना है कि हम रूम के अंदर में किसी का जान ले रहे हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं तो वो देख नहीं रहा है, वो हर जगह देख रहा है तुमको। तुम जमीन के 50 तल नीचे चले जाओ और वहां पर जा करके गलत काम करके आओ, फिर भी वो ईश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। घटघटवासी तो तुम्हारे अंदर है, तुम देख रहे हो। जहां तुम देख पा रहा है वहां वो भी देख रहा है। तो तुम ऐसा मत सोचना है कि अंदर रूम में चले गए, ताला लगा लिए और लाइट बंद कर लिए, जो मन करे सो उल्टा क्लिक किए और कोई देख नहीं रहा है। याद रखना, जहाँ कोई नहीं देखता वहां ईश्वर देखता है और उसका परिणाम वो जरूर करता है, ठीक है? फल जरूर देगा वो। ऐसा मत सोचना कि गुरु जी जहाँ नहीं देख रहे हैं वहाँ कोई नहीं देख रहा है। जहाँ वो नहीं देख रहे हैं वहाँ दिव्य शक्तियाँ हमेशा लगी हुई देखने में। इसलिए विगत कृत करते समय सोचना, ऐसा मत सोचना कि कोई पीछे आगे पीछे तो नहीं है ना, जो थोड़ा उठा लेते हैं सामान, थोड़ा खा लेते हैं। तुमको देख रहे हैं, तुम जहाँ तुम देख रहे हो वहाँ सब देख रहे हैं, जहाँ ईश्वर देख रहा है। फिर ईश्वर अगला जन्म में इसके अनुसार, चाहे इसी जन्म में आगे आने वाले समय में उसका फल मिलेगा। जैसे कर्म होते हैं वैसे फल जल्दी मिलते हैं, ठीक है? कह रहा है उसे केवल जानने की जरूरत है। किसे? ईश्वर को। ईश्वर को कैसे जानेंगे? जब खुद बैठेंगे एकांत में, जब स्वयं की आत्मबोध करेंगे, तब क्या करेंगे? तब कैसे होगा? तभी ईश्वर को जान सकते हैं। तो ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापी है। उसी ने ही संसार को उत्पन्न किया है। वह देह रहित है, वह नस नाड़ियों से भी रहित है, कोई धारण नहीं करता, उसको धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्येक कृत्य उसके काम चलते रहते हैं। महाशक्ति को आप किसी भी लोक में, किसी भी ग्रह पर, किसी भी पृथ्वी में जा करके उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कोई ना कोई दिव्य पुरुषों को, दिव्य शक्तियों को भेज देता है, जो जा करके वहां परिवर्तन करके चले आते हैं, ठीक है ना? एक लोगों में कोई ना कोई दिव्य शक्ति को भेज देता है, जो आते हैं और सुंदर करके चले जाते हैं। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बना सकता है ना। जितना पावर की जो शक्ति चाहिए उतना पावर की शक्ति भेज देता है। जिस लोग में जितनी पावरफुल व्यक्ति चाहिए इस दुनिया को सुधारने के लिए, उतनी पावरफुल शक्ति भेजता है, उतनी ज्ञान देता है। और हमारा धर्म है कि हम क्या करें? उस स्वयं को जाने तथा उसे प्राप्त करें। क्या करें? ईश्वर को प्राप्त करें। प्राप्त तो हमें नहीं करना है, केवल योग्य बनना है। हमें पाप और पुण्य से रहित होना है, ठीक है ना? हमने सोचना है अच्छा काम कर रहे हैं पुण्य मिलेगा, बुरा काम कर रहे हैं पाप, वो दोनों से ऊपर उठना है, क्योंकि ईश्वर पाप पुण्य से ऊपर है। जब ऊपर उठोगे तो खुद ही मिला लेगा। जब तुम पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे तो देखेगा कि ये शक्ति शुद्ध हो गई है, इसे लाओ मेरे पास। तो बैठा है अपने पास रखने के लिए, बस तुम्हें शुद्ध हो जाए। तो इसका यही अर्थ था, समझा गया? तो अगला नंबर पढ़ेंगे, अगला नंबर के बाद समापन। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय ईयते तमो
ई ऊ विद्यार्था क्या कह रहा है? वे मनुष्य अंधकार में जाते हैं, गहरे अंधकार में, जो अविद्या की उपासना करते हैं। जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो कहाँ जाते हैं? गहरे अंधकार में। और जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो भी अंधकार में जाते हैं। विद्या को जानने वाले भी कहाँ जाएंगे? अंधकार में। और विद्या को जानने वाले भी कहाँ जाएंगे? गहरे अंधकार में। दोनों को अंधकार में ही जाना है। तो लोग कहते हैं कि तब ऐसा करो। अविद्या का मतलब होता है बस केवल इस प्रकृति के बारे में जानना, यहाँ की चीजों को जानना, ठीक है ना। जो ये नेत्र से, चक्षु से, कर्ण से सुनाई दे रहा है, इसे ही जानना क्या हो गया? अविद्या। इसे ही बस जानेंगे तो गहरे अंधकार में जाएंगे। अविद्या, विद्या मतलब स्वयं को जानने वाले, ठीक है ना, आत्म अनुभूति करने वाले, धर्म पथ पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले भी विद्या का ग्रहण करके भी अंधकार में जाते हैं, क्योंकि उनको अविद्या घेरी रहती है। तो ये दो चीज जानो, अच्छा से समझ जाओ। पहले कोई पूछ सकता है कि बोलते हैं लोग कि विद्या और अविद्या, अविद्या को हमें छोड़नी चाहिए और विद्या को हमें लेनी चाहिए। तो फिर यहाँ फिर उपनिषद कहता है कि छोड़ो और जानो, ले लो, देव, विद्या को प्राप्त करो और अविद्या को छोड़ो। अब छोड़ोगे, अविद्या को जानोगे तब न छोड़ोगे। अविद्या है क्या? हमारे जितने तमोगुणी स्वभाव है, दुष्ट है, वो सब अविद्या के अंदर आ जाएंगे। जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मद, अहंकार से उत्पन्न होने वाली जितनी इच्छाएं, कामनाएं है, सब अविद्या है। तो ये अविद्या से हमें क्या क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ये जानेंगे तभी हम इसको छोड़ पाएंगे। जिसको जानते ही नहीं उसको कैसे छोड़ेंगे? अगर नहीं मालूम रहेगा कि ये वाला जल पीने से हमें बुखार हो जाएगा तो हम तो जल पी जाएंगे ना। जल रखा है बोतल में, लिखा नहीं है कुछ, कहा जल पी लीजिए, 2 बोतल में रखा है, ठीक है ना, दोनों सेम बोतल है, हम गए पानी पी लिए। नहीं जानते थे, जबकि एक बोतल हरा कलर का था और एक पीला कलर का था। हरा में लिखा था ये जल पीने लायक नहीं है। अगर जानते तो नहीं पीते उसको, कोई बता दिया होता, या खुद कहीं जान गए होते तो। नहीं जाने इसलिए बीमार पड़ गए। इसलिए उसे जानना है, ठीक है। और फिर जो ही अविद्या को जाने, अविद्या को छोड़े, तो जो ही अविद्या को छोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? विद्या। जो बचा सब अविद्या। एक चावल है, ठीक है ना, चावल में से कचरा निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? चावल। मैंने मान लो कि चावल ऐसे रख दिया है, बोरी में लाके भर के रख दिया, गंदा चावल है, गंदा चावल है ना, आप कहा तो उसमें से चावल बना लीजिएगा, तो उसमें से कचरा निकालेंगे ना, तभी अच्छा चावल बचेगा। तो बस यही है, जो शुद्ध चावल बच जाएगा वही है विद्या, और जो कचरा निकाल दिए वो है अविद्या। और आगे पढ़ोगे अगला श्लोक में, उसके आगे मंत्रों में, कि जो मनुष्य अविद्या प्राप्त करता है ना, विद्या को जब जानता है ना, वह मृत्यु से पार चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मृत्यु से पार। और जो मनुष्य फिर विद्या को जान जाता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, मतलब ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर उसे खुद ही अपना लेते हैं। जो विद्या को जान जाता है, ईश्वर क्या कर लेते हैं? खुद ही जान जाते हैं। और अविद्या को जान लेता है और मृत्यु से पार चला जाता है, मतलब मृत्यु का भय और शोक से आगे निकल जाता है। शरीर के त्याग करने से उसको मोह नहीं रहता, ठीक है ना। तो अगला श्लोकों में जानोगे। तो तुम सोचो कि अविद्या को जाने तो मृत्यु से पार कैसे जाएंगे, और विद्या को जान गए तो अमृत को कैसे प्राप्त हो जाएंगे।